जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हमारे प्रिय शहीद भगत सिंह जयंती यानी भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और फिर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, संविधान निर्माता के बारे में। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश के बारे में क्वेश्चंस रहेगा। यानी ये क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और शानदार टॉपिक है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों भगत सिंह के बारे में जीवनी जो है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1905 को पंजाब के लायलपुर जिले बंगा गांव अब पाकिस्तान में हुआ था। उस समय जो है पाकिस्तान था, ठीक है। उसके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह बचपन के ही देशभक्ति की भावना से अतप्रोत थे। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तब वे 12 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ सिर्फ संघर्ष का निश्चय किया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर आज़ादी की लड़ाई को नया रूप दिया। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मौत के बदले में भारत में भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी सॉन्स की हत्या की योजना बनाई, और वे जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, और उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाना था कि बम फेंकने के बाद उन्हें खुद को गिरफ्तार करवा लिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाएं। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल की। अतः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि वे विचारक भी थे। उन्होंने समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर विश्वास किया, और वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब क्वेश्चन दोस्तों न भगत सिंह पर आधारित 20 प्रश्न, और पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ना 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म जो है बंगा लायलपुर जिला अब पाकिस्तान में उस समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था, किशन सिंह। भगत सिंह के माता का नाम क्या है था। तो विद्यावती जो है भगत सिंह के माता के नाम था। जलियांवाला हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र कितनी वर्ष की थी। तो मात्र वह जो है 12 वर्ष के थे, मात्र 12 वर्ष के। भगत सिंह ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो लाहौर नेशनल कॉलेज पाकिस्तान में पढ़ाई किए थे। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे। तो भगत सिंह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA से जुड़े थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने किस की हत्या किया था। तो सॉन्स अंग्रेज अधिकारी। भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने का साक्षी कौन था। तो वह बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के समय कौन सा नारा लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा लगाया गया था। भगत सिंह को किस अपराध में फांसी दी गई थी। तो आंसर होगा ना शॉर्ट्स हत्या और राष्ट्रद्रोह के आरोप में हुए थे। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ किन दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राजगुरु और सुखदेव को जो है भगत सिंह के साथ फांसी दिया गया था, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है। भगत सिंह किस विचारधारा में प्रभाव थे? तो वह समाजवाद और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे। भगत सिंह ने अंग्रेज के खिलाफ कौन सा आंदोलन जेल में किया था? तो आंसर होगा भूख हड़ताल जो है भगत सिंह जेल में रह के किए थे। ठीक है। भगत सिंह ने कौन सी प्रसिद्ध नारा दिया था? भगत सिंह ने प्रसिद्ध नारा दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और कवि बिस्मिल्लाह अजीमावादी की कविता से प्रेरित थे। भगत सिंह की फांसी किस जेल में हुई थी? तो वह सेंट्रल जेल से हुआ था, सेंट्रल जेल से। ठीक है। भगत सिंह को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह का उद्देश्य बम फेंकने का क्या था? तो किसी को मारना नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाना, ये उद्देश्य था। भगत सिंह आज किस रूप से याद किए जाते हैं? तो भारत के महान क्रांतिकारी युवाओं के प्रेरणा पर आधारित थे, प्रेरणा श्रोता पर आधारित से भगत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ना भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की जीवनी और इसका चित्र जो है आप देख सकते हैं दोस्तों। ये संविधान लेके खड़े हैं, संविधान निर्माता हैं हमारे। और इसका जो जीवनी है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके माता का नाम रामजी मौलाजी सकपाल और माता का नाम भीमा बाई था। अंबेडकर बचपन से ही अत्यंत प्रभावशाली थे, लेकिन समाज में छुआछूत और भेदभाव की सामना उन्हें करना पड़ा। गरीबी और कठिनाई के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका के लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा की प्राप्ति की। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 डायरेक्टर उपाधि जो है PhD प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन समानता, शिक्षा और न्याय के लिए समर्पित किया। वे भारत के संविधान निर्माता कहलाते हैं। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय संविधान का निर्माण करवाएं। वे दलित महिलाओं को और वंचित वर्गों के अधिकारियों को सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने समाज के बराबरी और भाईचारा की भावना फैलाने का काम किया। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और मानवता और समानता का संदेश दिया। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को। उन्होंने विचार आज भी समाज की दिशा देता है और भारत सरकार की उनकी स्मृति में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया है। डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मानपूर्वक भारत रत्न की उपाधि से 1990 में दी गई। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता और दलितों के मसीहा थे। इससे संबंधित प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 20 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या है? तो आंसर जाएगा रामजी मालोजी सकपाल। इसकी माता का नाम क्या था? तो भीमा बाई जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम है। अंबेडकर ने किन 2 विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त किया था? आंसर जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त किए थे। अमेरिका में को किस उपाधि से अंबेडकर जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर जाएगा भारत रत्न 1990 में अंबेडकर जी को मिले थे। डॉक्टर भीम अंबेडकर निर्माता किसे कहलाते हैं? भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव ने किसके अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया? तो आंसर जाएगा
दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? तो आंसर जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अब अपनाया 14 अप्रैल, आंसर जाएगा 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में, 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो आंसर जाएगा 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के गुरु कौन थे जिन्होंने शिक्षा के लिए महत्व दिया था? आंसर जाएगा महात्मा फूले और कबीर के विचार से प्रभावित थे। अंबेडकर को किस आंदोलन के लिए प्रवर्तक हैं? आंसर जाएगा समाजवादी, समानता और छुआछूत विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस नारे से लोगों को प्रभावित किए थे? आंसर जाएगा शिक्षित बनो, संगठन रहो और संघर्ष करो। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस मसीहा कहलाते हैं? आंसर जाएगा दलित वर्ग के। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में किस मूल्यों पर बल दिया था? तो आंसर जाएगा समानता, स्वतंत्रता और संघर्ष बंधुत्व पर है। भारत संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा अंबेडकर जयंती के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान और समानता और समाजवादी न्याय का नींव लगे थे। तो यहाँ तक 2 यूनिट समाप्त।